आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे सवाल दिया है असमीका निकायिका में आलेख विधि से हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे तीन असमीकाएं दी हुई है। पहली असमीका है 2x धन 3y बड़ी है ज्यादा है बराबर है 36 से। दूसरी है x ज्यादा है बराबर है 3 से, y ज्यादा है बराबर है 2 से। तो यहाँ पे तीनों असमीकाओं को पहले लिख लेते हैं। जैसे पहली असमीका 2x धन 3y ज्यादा है बराबर है 36 से, ये पहली असमीका। दूसरी x ज्यादा है बराबर 3 से और चौथी y ज्यादा है बराबर 2 से। तो असमीकाओं को हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने इस ग्राफ पे जिसपे ये हमारा x अक्ष है और दूसरा हमारा y अक्ष है, इस ग्राफ पे हमें तीनों असमीकाओं को खींचना पड़ेगा और उनका छायांकित भाग देखना पड़ेगा। जो भी उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार इन तीनों ही असमीकाओं को अपने ग्राफ पे खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ पे खींचने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे पहली असमीका को लिखते हैं। पहली असमीका है हमारी 2x धन 3y ज्यादा है बराबर 36 से। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको पहले हम रेखा के रूप में लिखेंगे 2x धन 3y बराबर 36 और इसको रेखा के अंतःखंड रूप में बदलेंगे। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 36 से भाग कर देंगे। ये हमने दोनों पक्षों में 36 से भाग कर दिया। हल करने पे हमारे सामने आएगा इसको 2x बटे 36 धन 3y बटे 36 बराबर 36 बटे 36। इसको हल करने पे हमारे सामने आएगा x बटे 18 धन y बटे 12 बराबर 1। ये हमने रेखा को उसके अंतःखंड रूप में बदल दिया। रेखा का अंतःखंड रूप होता है x बटे a धन y बटे b बराबर 1। ये हमारा रेखा का अंतःखंड रूप होता है। यहाँ पे a हमारा क्या होता है, a हमारा होता है x अक्ष पे कटा अंतःखंड और b हमारा होता है y अक्ष पे कटा अंतःखंड। तो कहने का मतलब है जो हमारी दी हुई रेखा है वो x अक्ष पे 18 का अंतःखंड काटेगी और y अक्ष पे 12 का अंतःखंड काटेगी। तो अब इस प्रकार अपने बाकी दोनों रेखाओं को देख लेते हैं। पहली रेखा जो है हमारी, वह रेखा दूसरी रेखा है हमारी, ये रेखा हमारी x बराबर 3 को प्रदर्शित कर रही है और इसी प्रकार जो हमारी तीसरी रेखा है ये y बराबर 2 को प्रदर्शित कर रही है। तो यहाँ पे तीनों ही रेखाओं को हम क्या करेंगे, अपने इस ग्राफ पे प्रदर्शित कर देते हैं। जैसे कि पहली रेखा थी, ये पहली रेखा हमारी x अक्ष पे 18 का अंतःखंड काट रही थी। तो 18 पे अंतःखंड काट रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, x पे हमारा कोई 18 0 का बिंदु होगा, ये उससे जाएगी और y अक्ष पे 12 का, तो y अक्ष पे हमारा 0, 12 का बिंदु होगा। इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा हमारी 2x धन 3y बराबर 36 होगी। तो इसको हमें हल कर देना है। तो इस प्रकार ये जो हमारी नीली वाली रेखा है, इस रेखा ने हमारे प्रदर्शित किया 2x धन 3y बराबर 36 को। अब बाकी दोनों रेखाओं को खींच देते हैं। दूसरी रेखा x बराबर 3 यानी y अक्ष के समानांतर x अक्ष पे 3 से जाने वाली रेखा। तो इस प्रकार ये जो हमारा बिंदु है, ये बिंदु है हमारा 3,0 और इससे जाने वाली रेखा और y अक्ष के समानांतर रेखा, ये रेखा हमारी x बराबर 3 है। अब y बराबर 2 रेखा को खींचते हैं। तो इस प्रकार x अक्ष के समानांतर और y अक्ष पे 0,2 से जाने वाली रेखा, ये हमारी y बराबर 2 रेखा है। अब हमें देखना है हमें किस भाग को छायांकित करना है। तो वह पता लगाने के लिए मूल बिंदु का सहारा लेंगे और सभी रेखाओं में मूल बिंदु को रख देंगे और देखेंगे कथन हमारा सत्य आता है या नहीं आता है। यानी कि पहली रेखा जैसे कि हमारी दी हुई है 2x धन 3y ज्यादा है बराबर है 36 से, इसी प्रकार हमें बाकी दो रेखाएं दे के रखी हुई हैं। x का मान ज्यादा है बराबर 3 से और y का मान ज्यादा है बराबर है 2 से। मूल बिंदु पे इसे संतुष्ट कराएंगे, मूल बिंदु 0,0 से इसको संतुष्ट कराएंगे तीनों ही रेखाओं को। तो इन तीनों ही रेखाओं को मूल बिंदु संतुष्ट कराने पे पहली रेखा को संतुष्ट कराएंगे तो 0 धन ज्यादा है बराबर है 36 से, यानी कि 0 का मान 36 से बड़ा है, जो कि हमारा असत्य कथन है। इसी प्रकार दूसरी बाकी दोनों रेखाएं देखेंगे, बाकी दोनों रेखाओं में भी 0 का मान हमारा 3 से बड़ा है, ये भी हमारा असत्य कथन है। और इसी प्रकार 0 का मान 2 से बड़ा है, ये भी हमारा असत्य कथन है। यानी तीनों ही रेखाओं में मूल बिंदु को हमें छायांकित भाग में नहीं लेना है, क्योंकि कथन हमारे असत्य आए हैं। यानी कि पहली तीनों ही रेखाओं में हम जो छायांकित भाग करेंगे उसमें मूल बिंदु को तो नहीं लेंगे। तो ये हमारी पहली रेखा की छायांकित भाग हुआ जिसमें मूल बिंदु को नहीं ले रहे हैं। इसी प्रकार बाकी दोनों रेखाएं, तो बाकी दोनों रेखाओं को हम छायांकित करेंगे तो हमारा आएगा y बराबर 2 को, इसमें मूल बिंदु को हमें नहीं लेना है। तो ये हमारा दूसरी रेखा हो गई। इसी प्रकार तीसरी रेखा में भी मूल बिंदु हमारा नहीं आएगा, तो हमारी रेखा कुछ इस प्रकार से हमारी जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा छायांकित भाग हमारा किस जगह पे आ रहा है। छायांकित भाग है जो हमारा इन दोनों बिंदुओं पे
के बाद सही हमारा आ रहा है। तो ये हमारा जो उभयनिष्ठ भाग का यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। रेखाओं को हल करके हम इन दोनों बिंदुओं को भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम पहली रेखा को, इन दोनों रेखाओं को हल करेंगे। पहले हम इन दोनों रेखाओं को हल करके बिंदु निकालेंगे और फिर हम इन दोनों रेखाओं को हल करके भी बिंदु निकालेंगे। तो दोनों रेखाओं को हल करके जो दो बिंदु ऊपर हमारे आए थे उनको निकालते हैं। पहली रेखा में प्रतिच्छेदन बिंदु था 2x धन 3y बराबर 36 और x बराबर 3, और दूसरे रेखा में प्रतिच्छेदन बिंदु था 2x धन 3y बराबर 36 और y बराबर 2। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालते हैं। तो पहली रेखा में प्रतिच्छेदन बिंदु इसमें निकालेंगे तो x बराबर 3 को दूसरी रेखा में संतुष्ट करा देंगे और देखेंगे y का मान हमारा कितना आएगा। जब हम संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 2 गुणे 3 धन 3 गुणे y बराबर 36। हल करने पे यहाँ पे हमारा सामने आएगा 6 धन 3y बराबर 36, जिसको हल करने पे y का मान हमारा आ जाएगा 10। इसी प्रकार बाकी दोनों रेखाओं को संतुष्ट कराएंगे तो यानी कि यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x धन 3 गुणे 2 बराबर 36, यानी कि 2x बराबर 30, यानी कि x बराबर हमारा आ जाएगा 15। यानी कि ये दोनों जो रेखाएं हमारी, ये दोनों रेखाएं हमारी 15,2 पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसी प्रकार जो बाकी दो रेखाएं हैं वह हमारी 3,10 पे प्रतिच्छेदित कर रही हैं। यहाँ पे इन दोनों ही बिंदुओं को अपने ग्राफ पे निरूपित कर देते हैं। तो जो हमारी एक बिंदु का मान है, इस बिंदु का जो हमारा मान आया था वह था हमारा 3,10। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा बिंदु आया था, दूसरे बिंदु का मान था हमारा 15,2। तो इस प्रकार से यही हमारे क्या होंगे, उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।